एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उमेश के पास एक मैसेज आता है कि उसने 31 करोड़ रुपए अरविंद से चुराए हैं और वो ब्लैकमेलर का मैसेज होता है। इसके बाद स्वाति और उमेश के बीच में कुछ बातचीत होती है, तो स्वाति भी कहती है मुझे भी इन रुपयों की कोई जानकारी नहीं है। तभी हम सीन में आगे देखते हैं कि सैंडी वहाँ पर आ जाता है और सैंडी को उमेश वहाँ से डांट डपट कर भगा देता है। फिर स्वाति उमेश को रिलैक्स करके सोने के लिए कहती, उमेश वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर को जूनियर इंस्पेक्टर की आत्मा दिखती है। सीन बदलता है और आगे के सीन में हम देखते हैं कि अप्पू का मामा अप्पू के लिए नॉनवेज बना रहा होता है और उससे कुछ बातचीत करता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर अरविंद की एंट्री होती है, जो अपने साथ अपने बिजनेस पार्टनर के भांजे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और उसका परिचय कराता है। फिर अप्पू के मामा और अरविंद में कुछ बात होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर अपने पुलिस थाने में जब जाता है तो उसको बार बार अपने जूनियर इंस्पेक्टर की आत्मा दिखाई देती है। वहाँ पर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि स्वाति और उमेश को पुलिस तफ्तीश के लिए पुलिस थाने बुलाया जाता है, जहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि आप उमेश के बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। तब वहाँ पर उमेश कहता है कि मैं उमेश को तब से जानता हूँ जब से वो मसाज करने के लिए इस शहर में आया था। यहाँ पर मैं बता दूँ कि उमेश ही प्रभाकर बना हुआ है और वो अपने ही बारे में बात कर रहा है। इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर को उन पर कुछ शक होता है और वो बातचीत को जारी रखते हैं। पुलिस की पूछताछ चलती रहती है। तब उमेश कहता है कि ब्लैकमेल के लिए उसने 31 करोड़ रुपए की चोरी की है और मैं एक पार्टी में था। तब उमेश और कुछ रशियंस गर्ल्स वहाँ थी जहाँ से उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए और इस तरह से ये सीन आगे बढ़ता है। तब पुलिस में जूनियर इंस्पेक्टर बनी एक लड़की को इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद स्वाति भी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हाँ, उमेश का ही ये सारा किया धरा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उमेश और स्वाति अपनी कार में घर के लिए निकल रहे होते हैं और उनके बीच में कुछ बातचीत होती है। तभी एक नया सीन आता है, जिस सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा है और वहाँ पर अप्पू का मामा उससे मर्डर के बारे में कुछ सवाल और तेजाब के बारे में कुछ सवाल करता है। नए सीन में हम देखते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर को जूनियर इंस्पेक्टर की आत्मा बार बार दिखती रहती है और वो उसे देख देख कर कुछ सोचता है। तभी उसका ध्यान स्वाति और उमेश द्वारा की गई बातचीत के ऊपर जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि जूनियर इंस्पेक्टर सीनियर इंस्पेक्टर की किसी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वह मर चुका है। तभी यहाँ पर टेप रिकॉर्डर को दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वाति और उमेश अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ रिजॉर्ट में उनका पूरा स्टाफ उनके लिए वेलकम करता है और इस तरह से इन दोनों की यहाँ पर बातचीत होती है। और इस लड़की से बातचीत में स्वाति पूछती है कि हमारे फर्म की स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। तब वह लड़की कहती है हम पूरी तरह से कंगाल हैं, क्या प्रभाकर सर ने आपको नहीं बताया। और इस तरह कहते हुए वह एक ड्रॉर से लिफाफे निकालती है जो कि बैंकों से लोन के नोटिस प्राप्त होते हैं और वो निकाल कर उसको स्वाति को दे देती है और स्वाति को देते हुए कहती है ये लो बैंकों से प्राप्त लिफाफे, तुम्हारे नाम पर तो करोड़ों का लोन है। यह बात सुनकर स्वाति और उमेश काफ़ी परेशान होते हैं और वो अपने घर में आकर कुछ सोचते हैं। तब इन दोनों के बीच में पैसों को लेकर आपस में झगड़ा हो जाता है और स्वाति उमेश पर कुछ इल्ज़ाम लगाती है और उमेश स्वाति पर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन इसके बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकलता है और दोनों आपस में इसी सोचबीन में रहते हैं कि ये इतना सारा रुपए का प्रभाकर ने क्या किया। तभी वहाँ पर सैंडी और अप्पू आ जाते हैं। सीन बदलता है और पुलिस स्टेशन में हम उन 3 जुआगर के बदमाशों को देखते हैं, जहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर द्वारा उनसे मर्डर मिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रभाकर के फ़ोन में एक और मैसेज आता है जिसमें 2 करोड़ रुपए की डिमांड की होती है। और इस सीन के बाद अप्पू और सैंडी को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बैठकर काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं और उनकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई जाती है। इसका बाद यह सीन बदलता है और इस सीन बदलने के बाद कीर्तिमा को उमेश द्वारा फ़ोन कर किया जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नए सीन में हम जंगल में उन बदमाशों को देखते हैं और सीनियर इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि अगर तुम्हें मर्डर के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ हमें बता दो। और इस तरह से वो एक जूनियर इंस्पेक्टर की डायरी को कुत्ते को सुंघाता है। सीन बदलता है और अगले सीन में हम देखते हैं
कि स्वाति अपने किचन में काम कर रही होती है। तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई देती है, बाहर जाकर देखती है तो ये उसकी वही कुकिंग क्लास वाली टीचर है जो वहाँ पर आकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और कहती है उसे मर्डर के बारे में पता है। यह सीन बदलता है और नए सीन में स्वाति को दिखाया जाता है जो किचन में अप्पू से मिलती है और अप्पू और स्वाति के बीच में कुछ बातचीत होती है। लेकिन स्वाति को तभी पता चलता है कि 2 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग का फोन अप्पू ने ही किया है। नए सीन में हम देखते हैं कि कीर्तिमा जो कि एक आर्टिस्ट भी है वो वहाँ पर परफॉर्म कर रही होती है और कीर्तिमा को देखने के लिए उमेश वहाँ आता है और कीर्तिमा उमेश को देखती है। तभी सीन बदलता है और किचन में स्वाति और अप्पू के बीच में तीखी नोकझोंक दिखाई जाती है। यहाँ पर स्वाति अप्पू को बिल्कुल मना करती है कि तुमने जो ब्लैकमेल का सोचा वो बिल्कुल गलत है, लेकिन स्वाति को अपनी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होता है और वो अपनी आंटी स्वाति को कन्विंस करती है कि क्यों ना हम अरविंद यानी उसके पापा से खूब सारा रुपया ब्लैकमेल करके लूट ले। लेकिन स्वाति यहाँ पर पूरी तरह से डिसएग्री कर जाती है। यहाँ पर स्वाति को कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है और अप्पू पूरी तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन स्वाति के इस प्लान को अप्पू के इस प्लान को स्वाति पूरी तरह से नकार देती है और उसको बल्कि डांट भी लगाती है कि तुम्हारा ये जो प्लान है वो बहुत ही गलत है और तुम्हारी सोच बहुत बिल्कुल घटिया है। नए सीन में हम देखते हैं कि नाडर डिटेक्टिव नाडर के घर पे एक चोर घुस जाता है। चोर ऐसी जगह पर घुसता है जहाँ पर नाडर की कुछ पर्सनल चीज़ें और जासूसी से संबंधित सारे कागजात वहाँ पर रखे होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसे कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मिलते हैं जो कि उमेश और स्वाति के थे। उमेश और स्वाति के सारे फोटोग्राफ लेते ही जैसे ही वो अपना नकाब हटाता है हमें पता चलता है ये कहानी में एक नया किरदार है। तभी डिटेक्टिव नाडर की माँ वहाँ पर आ जाती है, परंतु चोर उसको शांत करके वहाँ से निकल जाता है। नए सीन में हम देखते हैं उमेश और कीर्तिमा को। उमेश और कीर्तिमा क्योंकि पूर्व से ही बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहते हैं, वो दोनों की बातचीत होती रहती है। तभी उनके बीच एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर स्वाति की एंट्री हो जाती है। स्वाति यह सब देखकर बहुत नाराज होती है और सीन बदलता है। सीन बदलने के बाद हमें अरविंद को दिखाया जाता है। अरविंद वहाँ पर अपने दोस्त के भांजे से बात कर रहा होता है, तभी अप्पू वहाँ पर आ जाती है और अपनी वो पुरानी बातें याद करता है। लेकिन अप्पू कुछ अपसेट सी दिखती है और अपने पिताजी को कुछ कहते हुए वहाँ से निकलती है। लेकिन इस बात पर अरविंद को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अप्पू को एक थप्पड़ मार देता है। यह सीन बदलता है। नए सीन में हम देखते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर जंगल में कुछ खोजबीन करते हुए जा रहे होते हैं। उनके साथ एक महिला इंस्पेक्टर भी होती है और वहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर को कुछ जुगनू दिखाई देते हैं। तब उसे याद आता है कि जूनियर इंस्पेक्टर को जुगनू काफ़ी पसंद थे और वो उन जुगनू का पीछा करते करते एक जंगल में आगे घने पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर पेड़ पर हमें खूब सारे जुगनू पेड़ पर झूमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर को अपने जूनियर इंस्पेक्टर की आत्मा भी वहीं दिखती है और इसी के साथ यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है।